दादा जान चंद नजर आ गया। मुबारक हो अली दौड़ता हुआ उनके कमरे में दाखिल हुआ। दादा जान ने भी उसे मुबारकबाद दी और पूछा, अली बेटा, इंशाअल्लाह कल तुम रोजा रखोगे? जी दादा जान, और इस मर्तबा तो मैं भी रखोगी, नूर ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। जी हाँ बिल्कुल, दादा जान ने दोनों बच्चों को मोहब्बत के साथ देखते हुए कहा। रोजा रखने का बहुत सवाब है अली। जी हाँ, और हमारी टीचर ने बताया था कि रोजा हमारे जिस्म और दिमाग की सेहत के लिए भी फायदेमंद है। नूर ने पूछा, ये बात मेरी समझ में नहीं आई दादा जान, ये कैसे मुमकिन है? दादा जान ने रोजे के फायदे बताते हुए कहा, जब हम रोजे की हालत में कुछ घंटों के लिए खाना पीना छोड़ देते हैं तो हमारे मिदे को आराम मिलता है और इसके अंदरूनी निज़ाम की तजदीद होती है। हमारे जिस्म में खाने के दौरान जो नुकसानदेह अज़ा पैदा हो जाते हैं वो जिस्म से बाहर निकल जाते हैं। इस तरह हम कई बीमारियों से बच जाते हैं। अली ने कहा, हमारे जिस्म की ज़ायद चर्बी भी घुल जाती है और मोटापा कम हो जाता है, कोलेस्टेरोल भी कम हो जाता है। दादा जॉन ने तस्दीक की, हाँ, यही मोटापा, दिल और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों की जड़ है। नूर ने पूछा, और दिमाग को कैसे फायदा पहुंचता है और ये तेज कैसे हो जाता है? दादा जान ने हंसते हुए बताया, दिमाग से कुछ ऐसे कीमियाई मादे खारिज होते हैं जो जिस्म के खूलियों की मरम्मत करते हैं। अली ने कहा, रोज़ा रखने से हमारी वक्त बावक्त खाने की आदत भी खत्म हो जाती है और बदहज़मी भी नहीं होती। दादा जान ने इजाफा किया, इस तरह हम में नज़म ज़ब्त भी पैदा होता है। अली ने कहा, दादा जान, मैं कभी कभार रोज़े की हालत में कमज़ोरी महसूस करता हूँ और इफ्तार करने के बाद मुझे सुस्ती महसूस होती है। दादा जान ने बताया, इसका ताल्लुक़ ग़िज़ा के इस्तेमाल से है। अगर सहरी में तवानाई बख्श और इफ्तार में सादा और हल्की ग़िज़ा खाई जाए तो ये शिकायत नहीं होगी। तुम दोनों ऐसा करो कि एक एक चार्ट बनाओ। अली, तुम सहरी में खाई जाने वाली ग़िज़ाओं का, और नूर, तुम इफ्तार में बनाई जाने वाली चीज़ों का चार्ट बनाओ। दोनों बच्चे चार्ट बनाने चले गए और थोड़ी देर में चार्ट बना लाए। अली ने सहरी का तवानाई से भरपूर चार्ट बनाया और दादा जान को दिखाया। उन्होंने चार्ट पढ़ते हुए कहा, दली, रोटी, पराठा, इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट तमाम दिन तवानाई पहुंचाते हैं। अंडा, कबाब, कीमा, इससे प्रोटीन और कैल्शियम मिलती है। दूध, दही, लस्सी, पानी, इन चीज़ों से जिस्म को ताकत और तवानाई के साथ पानी की कमी पूरी होती है। नूर बेटी, किया तुम्हारा चार्ट तैयार है? नूर ने अपना चार्ट आगे बढ़ाया। ये देखे दादा जान। दादा जान नूर का चार्ट देखकर बोले, दुरुस्त। फल और खुसूसन अगर एक या दो खजूर खाई जाए तो उसमें मौजूद शक्कर और पोटाशियम रोजे के दौरान खोई हुई ताकत बहाल करते हैं। समोसों, रोल और पकौड़ों से मिदे पर बोझ पड़ता है क्योंकि ये चीज़ें देर से हजम होती हैं और मैदा जो कई घंटे से काम नहीं कर रहा होता है, इसके लिए ये चीज़ें नुकसानदेह साबित होती हैं। नूर बेटी के चार्ट में सैंडविच, फलों या सब्जियों की सलाद, ताज़ा फलों का रस या लेमू का शरबत शामिल है और खजूर सबसे बेहतरीन चीज़ है जो फौरी तवानाई पहुंचाती है और सुन्नत का सवाब भी मिलता है। अली, अब समझ में आया कि रोज़ा हमें बीमारियों से भी बचाता है। दादा जान बोले, माशा अल्लाह, तुमने बिल्कुल दुरुस्त कहा। अब तुम दोनों सोने की तैयारी करो ताकि सहरी में आसानी से जाग सको।